channel again. Let's start the episode number 246. आदित्य अभी भी वहां खड़ा होकर ये बातें सोच रहा था। उसके मन में कंफ्यूजन इस बात का था कि उसे मनाली जाना चाहिए या नहीं। एक पल के लिए वो उस चीज को लेकर अग्री हो रहा था कि उसे मनाली जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वहां जाकर चीजें बिगड़ने वाली थी। उसे पता था कि उसे अब चीजें ऐसी प्लान करनी पड़ेंगी कि कहीं पर भी कोई असर नहीं पड़े। वो यही बात सोच रहा था कि तभी उसे अचानक से ख्याल आया कि उसे मनाली से भी बात करनी होगी और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस करना होगा। लेकिन उससे पहले उसे मनाली को हर सिचुएशन के बारे में समझाना होगा कि वो किस तरह से चीजों के बारे में डर रहा है और किस तरह से चीजों को हैंडल करना चाहता है। वहीं उसके मन में एक सवाल आया कि आखिर उसे मनाली को अपने साथ ले जाने की जरूरत क्या है। अगर उसे रोजबर्ड की ऑनर से बात करना है तो फिर वो अकेला क्यों नहीं जा सकता। उसके मन में यह सवाल घूमने लगा कि उसे मनाली को ले जाने की क्या जरूरत है और जुबेर ने ऐसा क्यों बोला कि उसे मनाली से बात करनी चाहिए। उसके मन में यह कंफ्यूजन होने लगा और उसने सोचा कि अभी भी जुबेर यहां से गया नहीं होगा, इसलिए उसे जल्दी से उससे बात करनी चाहिए और वो भागकर बाहर जाने लगा। जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर जुबेर की कार के साइड में खड़ा हुआ था। जुबेर की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन आदित्य भागकर उसके पास गया और जब जुबेर ने उसे अपने पास आता हुआ देखा तो वो गाड़ी में से उतर गया। आदित्य को चेहरे पर पसीना आ गया था और जुबेर को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी वजह क्या है, पर फिर उसे लगा कि शायद ये आदित्य के यहाँ पर भाग कर आने की वजह से है। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो पसीना आदित्य को इसलिए आ रहा था क्योंकि उसे चिंता हो रही थी। तब जुबेर ने उससे पूछा, क्या हो गया है आदित्य, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम चिंता में लग रहे हो, इतनी जल्दी यहाँ पर भाग कर आए हो, कुछ हुआ है क्या? जब जुबेर ने यह सवाल पूछा तब वो और वजीर दोनों ही आदित्य की तरफ देख रहे थे। आदित्य हांफते हुए गहरी सांसें ले रहा था और जब उसने अपनी सांस कंट्रोल कर ली तब उसने जुबेर से पूछा, जुबेर सर, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपने बोला कि हमें रोजबर्ड के ऑनर से बात करने के लिए मनाली जाना पड़ेगा, लेकिन अगर बात मुझे और आपको करनी है तो फिर मनाली की क्या जरूरत है? बात तो हम दोनों ही करेंगे, तो फिर मनाली को हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए और हम दोनों को ही उनसे बात करके डील फाइनल करके आ जाना चाहिए। क्या ये सही नहीं रहेगा, या फिर कुछ और बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं? आदित्य ने जब अपने सवाल को पूछा तब उसने देखा कि जुबेर के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से रिलैक्स हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में किसी बात को दबाकर बैठा था, लेकिन अब वो बात बाहर निकलने वाली है। और फिर कुछ सोचकर उसने कहा, तुम सही सोच रहे हो आदित्य, यहाँ पर कोई बात है और मैं बस तुम्हें उस बारे में बताना नहीं चाह रहा था। दरअसल जब मैंने मिस अंजलि से बात की तब उन्होंने मुझसे पूछा कि वो कौन है जो उनके मेंशन को खरीदने वाला है, और तब मैंने तुम्हारा नाम लिया। वो शायद तुम्हें पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर मैंने मनाली का भी नाम लिया और तब वो अच्छे से पहचान गई। उनका कहना था कि वो मनाली को पहले से ही जानती है और वो इस बिजनेस डील को पर्सनली उनके साथ क्रैक करना चाहती है। मुझे इस चीज के लिए उनकी क्यूरियोसिटी समझ नहीं आई, पर उन्होंने मुझे फोर्स करते हुए कहा कि अगर डील की बात करनी है तो हमें मनाली को लेकर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था, और ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद तुम इस चीज के लिए तैयार ना हो। पर पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि बहुत कम लोग ही हमारी बातों में इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगा कि तुम उसके बारे में सोचोगे, इसलिए मैंने तुमसे पहली बार में ये नहीं कहा। जब जुबेर ने अपनी बात कंप्लीट की तब आदित्य को उसके चेहरे पर वही रिलैक्सेशन दिख रहा था, जैसे वो इस बात के भार से अपने आप को फ्री महसूस कर रहा था। तब आदित्य ने कहा, जुबेर सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे मनाली से ही इस बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई ख्याल आए तो आप मुझसे कह दिया करें। मुझे अपने बेटे की तरह ही मानिए। कभी भी अपने मन में बात रखने से शायद वो मेरा नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे सिर्फ मेरा और आपका टिकट बुक कराने के लिए कह देता तो वो प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए आपको जब भी मुझसे बात करनी हो आप पूरी बात कह दिया कीजिए। आदित्य की इस बात को सुनकर जुबेर को थोड़ा सा रिग्रेट तो हो रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और वो गर्दन हिलाकर अपनी कार में वापस बैठ गया। उसके बाद आदित्य और वजीर वहीं खड़े रहे और 2 मिनट बाद ही कार वहां से निकल गई। कार निकलने के बाद भी आदित्य और वजीर वैसे ही खड़े रहे।
दोनों के मन में ही कुछ सोच चल रही थी, जहां पर वजीर बस आदित्य से बात नहीं करना चाहता था और आदित्य बस ये सोच रहा था कि रोजबट की ऑनर मनाली से कैसे रिलेटेड हो सकती है और वो मनाली से क्यों पर्सनली मिलना चाहती है। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे और तब उसने सोचा कि ये बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और उसे इस बात को किसी से करना पड़ेगा। उसने सोचा कि उसके साइड में अभी वजीर खड़ा है और अगर वो घर के अंदर जाएगा तो वहां उसे मनाली मिलेगी। इससे अच्छा मौका उसे मिल नहीं पाएगा, इसलिए वो वजीर की तरफ पलटा और उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है वजीर, ये रोजबट की ऑनर को मनाली से भला क्यों मिलना होगा? क्या इसके पीछे कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर ये बस एक रैंडम चीज है जिसके बारे में मैं ज्यादा सोच रहा हूं? जब वजीर ने आदित्य का सवाल सुना तो उसे समझ आ गया कि उसे उसका जवाब देना होगा, क्योंकि आदित्य किसी बारे में ओपिनियन मांग रहा था। यही बात सोचकर वजीर ने कहा, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही आदित्य कि इतनी बड़ी लेडी को आखिर मनाली से पर्सनली क्यों मिलना है। मैं इस चीज को सोच रहा हूं पर मुझे ऐसा कभी भी कुछ याद नहीं है कि वो तुम्हारी कंपनी में या फिर किसी भी चीज से जुड़ी हुई है। हाँ, बस पहले भी बख्शी सर ने बहुत बार उनसे मीटिंग करने की कोशिश की है पर फिर भी वो उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि सुशील ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और इसीलिए उन्होंने बख्शी परिवार से अपनी किसी डील को भी तोड़ दिया था। आई डोंट नो वो क्या कहना चाहती है, पर मुझे लगता है कि इसका जवाब तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और वो है खुद मनाली। तुम्हें उससे ही बात करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा। जब वजीर ने ये बात कही तब आदित्य को समझ आ गया कि वो चाहे कितने भी कंफ्यूजन में हो और कितने भी लोगों से इसके बारे में पूछ ले, लेकिन इसका जवाब सिर्फ वही दे सकती थी। इसलिए उसे उससे ही बात करनी पड़ेगी और किसी तरह से इस बात को निकलवाना होगा। यही बात सोचकर वो घर की तरफ जाने लगा और वजीर ने भी उसे फॉलो किया। जब वो दोनों हॉल में पहुंचे तो दोनों ही चुप थे और वजीर सोफे पर बैठ गया। उसे लग रहा था कि आदित्य वहीं बैठकर उससे कुछ बात करेगा, लेकिन आदित्य अभी बस मनाली से बात करना चाह रहा था और इसीलिए धीरे धीरे चलता हुआ वो अपने रूम में चला गया। जब वो रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि वहां पर मनाली नहीं थी। उसे लगा कि वो कहां गई होगी, लेकिन तभी फिर उसे बाथरूम के अंदर से आवाज आने लगी और उसे समझ आया कि मनाली नहाने गई है। तब वो बेड पर बैठ गया और इस बात को ही अपने मन में घुमाने लगा। उसे बस इस चीज की चिंता हो रही थी कि मनाली के साथ मनाली जाने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी और कहीं वो जो इस बात को सोच रहा है कि फ्यूचर के इवेंट उसके एक्शन की वजह से चेंज हो गए हैं, तो क्या मनाली जाने के बाद भी सब कुछ वैसा ही होगा या फिर कुछ बदलेगा। उसे यही थॉट सताने लगा और इस बारे में सोचकर वो और भी गहरा डूबता जा रहा था। उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी और उसने सोचा कि मनाली जाने से पहले उसे अपने परिवार को सिक्योर करना होगा। उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि वो जुबेर और वजीर से कह देगा कि वो उसके परिवार के ऊपर नजर रखें। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि पिछली बार फाइनेंशियल घोटाले के चक्कर में आकर उसके पापा ने सुसाइड की थी, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपने पापा की मदद आसानी से कर सकता था और इसलिए उसने सोचा कि जब वो जुबेर और वजीर को वहां भेजेगा तो कुछ पैसे भी उनके पास भेज देगा। जब तक वो मनाली से वापस ना आ जाएं तब तक वो दोनों उन्हें पूरी तरह से सिक्योर रखेंगे और किसी चीज की परेशानी नहीं आने देंगे। उसे लग रहा था कि ये एक फुल प्रूफ प्लान है जिसकी वजह से ना तो उसके परिवार को कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही उसे। उसके बाद जब वो मनाली में होगा तब अपनी डील को जल्दी से खत्म करके घर आने की कोशिश करेगा और वहां पर अगर घूमने के चांस बनेंगे भी तो भी वो मनाली को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब उसने मनाली के बारे में सोचा था तब उसे समझ आया कि वो अभी अभी उससे लड़ा है और अब उसे अगर मनाली को मनाली जाने के लिए कन्विंस करना होगा तो उसे अच्छे से बात करनी होगी और उसे मनाना होगा। जब उसने ये बात सोची तब उसने देखा कि बाथरूम का गेट खुला और मनाली वहां से बाहर आ गई। उसके बाल गीले थे और वो टॉवल से उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आदित्य को गुस्सा अलग ही दिख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि मनाली अभी भी उससे गुस्सा है। पर उसे यह भी पता था कि उसे उससे आराम से सारी बात करनी पड़ेगी और उसे समझाना पड़ेगा कि उसके मन में क्या प्लान चल रहा है। उसे लगा कि अब उसे फाइनली मनाली को इस बात के बारे में बताना होगा कि वो 10,000 साल की बात जो इतने टाइम से कह रहा है वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक सच कहानी है जो वापस से रिपीट हो सकती है।
यही बात वो अपने मन में घुमाने लगा कि वो किस तरह से उसके सामने अपनी बात को रखेगा। जब वो इस बात को सोच रहा था तो अचानक से उसके मन में पिछली जिंदगी से मरी हुई मृणाली का चेहरा सामने आ गया और एक बार फिर से उसका दिल धड़कने लगा। उसे बस डर यही था कि इस बार भी वो मृणाली को खो न दे और सारी चीजों को सही करने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। Thanks for hearing me.